वहां पहुंचे तो देखा कि एक पुराना कुआं था और उसके किनारे एक थैला पड़ा था। थैले में सोने के सिक्के थे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव मणिपुर में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका एक गधा था जिसका नाम था मोती। मोती बहुत मेहनती था। दिन भर लकड़ियां ढोता और बिना शिकायत किए रघु का साथ निभाता। सूरज की हल्की किरणें घर की दीवारों से टकरा रही हैं। आंगन में तुलसी का पौधा है। घर के अंदर चूल्हे पर चाय बन रही है। गीता खाट पर बैठी सूखी रोटियां समेट रही है। रघु, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? तू पूछ तो सही गीता, तू तो मेरी अर्धांगिनी है। तेरा सवाल भी मेरे लिए पूजा जैसा है। तुम रोज सुबह निकल जाते हो, जंगल जंगल भटकते हो। मोती भी अब पहले जैसा जवान नहीं रहा, और बदले में क्या लाते हो? 2 रोटियां, वो भी सूखी। अब न नमक है घर में, न तेल, और दाल भी खत्म हो गई है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन वो खुद को रोक रही है। गीता, जानता हूँ तेरी बात सच है, पर क्या करूँ? ये जो 2 हाथ है ना, इन्हीं से तो हमारी दुनिया चल रही है। जंगल से लकड़ी काट कर बेचता हूँ तो बस वही कुछ पैसे आते हैं जिससे किसी तरह चूल्हा जलता है। कभी कभी सोचती हूँ, क्या ये जिंदगी इसी तरह बीतेगी? हर रोज तंगहाली, हर रात भूखे पेट सोना। जब मोती गिरा था कल रास्ते में, मैं डर गई थी रघु। उसने तो कभी शिकायत नहीं की, पर उसकी आंखों में थकावट दिख रही थी। रघु थोड़ा भावुक होकर मोती के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, मोती मेरा साथी है गीता। तू कहे तो इंसान नहीं, भगवान है ये। कभी किसी बोझ से पीछे नहीं हटा। इसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जानती हूँ, और शायद यही वजह है कि डर लग रहा है। कहीं तू भी थक ना जाए, कहीं मोती भी टूट न जाए। थक तो मैं रोज जाता हूँ गीता, लेकिन जब घर लौटकर तेरी आंखों में उम्मीद देखता हूँ ना, सब भूल जाता हूँ। जब तू आधी रोटी भी मुझे पहले परोसती है, मैं खुद को सबसे अमीर आदमी समझता। और मैं खुद को सबसे भाग्यशाली औरत समझती हूँ, क्योंकि तू जैसा पति मिला। रघु, मेरी शिकायतें तुझसे नहीं, हालातों से हैं। कभी कभी बस दिल भर आता है। एक बात कहूँ गीता, ये हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। भगवान ने देखा है हमारी मेहनत। एक दिन कुछ ऐसा होगा जो हमारी जिंदगी को बदल देगा। अगर तेरी बातों से पेट भरता तो मैं रोज भूखी मुस्कुराती। चलो अब चाय तो पी लो। मीठा नहीं है, पर मेरा प्यार जरूर है उसमें। ये मीठे से कहीं ज्यादा है गीता। तू मेरा साहस है, तू मेरी ताकत है, और मोती वो मेरा विश्वास है। जब तक तुम दोनों हो, मैं हर दिन नया सूरज देखता हूं। मोती, तू तो मेरा सच्चा साथी है। अगर मैं गरीब हूं तो भी तेरे भरोसे मेरा काम चलता है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। मोती, चलो बेटा, आज थोड़ा जल्दी निकलते हैं। कल जो लकड़ियां बची थी उन्हें भी साथ ले चलेंगे। गीता कह रही थी घर में दाल तक नहीं बची। रघु, तुम और मोती दोनों ही मेरे लिए भगवान जैसे हो, पर अब तो मोती भी बूढ़ा हो गया है। ज्यादा बोझ मत डालना उस पर। अरे, मोती तो मेरा साया है। जब तक ये है, मुझे कोई चिंता नहीं। रघु हर दिन जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता, पर उसे बहुत कम पैसे मिलते। रघु को लकड़ी काटते देख मोती मन ही मन में कहता है, रघु भला आदमी है, पर हमेशा गरीब ही रहता है। हर दिन सुबह से शाम तक रघु मेहनत करता है, पर किस्मत उसके साथ नहीं देती। काश मैं कुछ कर पाता। एक दिन रघु और मोती जंगल की ओर जा रहे थे कि उन्हें एक चमकती हुई चीज दिखी। अरे, ये क्या चमक रहा है? मोती, चल देखे तो सही। मोती, ये देख, वहां कुछ चमक रहा है। चलो देख के आते हैं। दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि एक पुराना कुआं था और उसके किनारे एक थैला पड़ा था। थैले में सोने के सिक्के थे। हे भगवान, ये तो खजाना है।
अब मेरी गरीबी दूर हो गई। हे भगवान, ये तो सोने के सिक्के हैं। मोती, देखो हमारी किस्मत जाग गई। इतना सारा सोना, पर क्या रघु इसे संभाल पाएगा? अब रघु को आराम मिलेगा। चलो, अच्छा हुआ। अगर गांव को पता चला तो मेरी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन एक आइडिया है। पर रघु ने लालच में आकर कुछ अजीब करने की सोची। अगर लोग जान गए कि ये खजाना मुझे मिला है तो सब छीन लेंगे। मोती, अब तू अमीर है। अगर लोग जान गए कि ये खजाना मुझे मिला है तो सब छीन लेंगे। मोती, सुनो, अब तुम अमीर हो। मैं सबको कहूंगा कि खजाना तुम्हें मिला। मैं तो बस तुम्हारा नौकर हूं। मैं सबको कहूंगा कि ये खजाना मेरे गधे मोती को जंगल में मिला। मैं अब उसका नौकर हूं और वो मालिक। क्या क्या मतलब? मैं एक गधा और अमीर? समझा कर। अगर मैं कहूंगा कि मैं अमीर हो गया तो लोग शक करेंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि तू अमीर हो गया तो सब हंसेंगे और कोई सवाल नहीं करेगा और हमें चैन से रहने मिलेगा। ये क्या पागलपन है रघु? मैं तो बस एक गधा हूं। अब गांव में ये बात फैल गई। मोती गधा अमीर हो गया है और चौपाल पर बैठे मुखिया और बाकी लोग बातें करने लगे। अरे सुना क्या? रघु का गधा अब अमीर बन गया है। वो देखो, अमीर गधा, अब रघु उसका नौकर है। तभी रघु का दोस्त सूरज रघु से बातें करता। रघु भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मजाक बन सकता है। शांत रहे सूरज, यही तरीका है सबके शक से बचने का, और मोती को भी आराम मिलेगा। इतना बोलकर रघु वापस चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। लोग मोती को मंदिरों में बुलाने लगे, उसे फूल पहनाने लगे। बच्चों ने उसके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। टीवी वाले भी इंटरव्यू लेने आ गए। हमारे साथ है अमीर गधा मोती जी। मोती जी, आपके मन में क्या चल रहा है? मोती जी, आपको ये खजाना कैसे मिला? मैं तो बस लकड़ियां ढोता था। असली मेहनत रघु की है। खजाना मिल गया तो क्या मैं इंसान बन गया? पीपल के पेड़ के नीचे गांव के बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सभी इकट्ठा हैं। अरे ओ लल्लू, सुना तने? रघु के गधे मोती को खजाना मिल गया। का बात कठो काका? गधा और खजाना? गधा खोदता रहा, जमीन या आसमान से झोला गिरा। काका, अब से हम भी गधों को मंदिर में माला पहनाएंगे, शायद हमको भी अमीरी छू ले। अरे नहीं पगली, बात बड़ी गूर है। रघु खुद कह रहा है कि खजाना मोती को मिला, वो अब उसका नौकर है। हाय राम, अब गधे मालिक और इंसान नौकर, ये कौन सा जमाना आ गया है? कहीं रघु पगला तो नहीं गया? नहीं भाई, पगला नहीं गया, चालाक हो गया है। हम तो कह रहे हैं गधा अब सोशल मीडिया पर छा जाएगा। अरे मेरे मोबाइल में अभी अभी फोटो आई है, मोती को फूलों की माला पहनाई गई है। देखो देखो, यही है मोती। एक बच्चा उसका पैर छू रहा है और पीछे से रघु बोल रहा है, ये अब भगवान का रूप है। इतने में मुखिया जी आते हैं और कहते हैं, देखो भाइयों बहनों, ये जो बात फैल रही है कि गधा अमीर हो गया, वो मजाक नहीं बल्कि सोच का विषय है। रघु ने चालाकी की है और शायद इसीलिए अब उसे कोई शक नहीं कर रहा। हमें देखना है कि ये अमीरी कहीं मोती को ही न खा जाए। इंसान गधे के पीछे छुपने लगे, तब समझो इंसानियत मर रही है। पर एक बात तो है, चाहे झूठे ही सही, रघु के गधे ने हम सबको ये तो दिखाई दिया कि इस जमाने में नाम और कहानी से ही इंसान अमीर हो जाता है, असलियत से नहीं। रघु ने अब अपना रूप बदल लिया था। वो अब पैसे में डूबा रहने लगा। मोती के नाम से होटल, दुकानें और सोशल मीडिया पेज बना लिए। रघु मोती से कहता है, मोती, अब तू ब्रांड है, तेरा नाम बिकता है। मैं तो बस तेरी सेवा कर रहा हूं। रघु, तुम बदल गए हो। अब मोती दिन रात इवेंट्स में दौड़ाया जाता है, उसकी तबीयत खराब है। गीता, तुम नहीं समझोगी। ये सब नाम शोहरत
हम कहां से कहां पहुंच गए। मोती एक स्टेज शो में गिर पड़ता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर देखिए कहते हैं, गधे को आराम की सख्त जरूरत है। ये तनाव और थकावट उसकी जान ले सकती है। गांव वाले गुस्सा में रघु को डांटते और समझाते हैं। रघु, तूने लालच में आकर अपने साथी की बलि चढ़ा दी। रघु अकेले में रोता है और मोती से माफी मांगता है। मोती, ओ मोती, तू सुन रहा है ना मुझे? देख, आज मैं तेरे सामने सिर झुकाकर बैठा हूं। उस इंसान की तरह नहीं जो नाम और शोहरत में डूब गया था, बल्कि उस दोस्त की तरह जो तुझसे सच्चा रिश्ता रखता था, जो कभी तुझसे आंख मिलाकर कहता था, हम दोनों साथ हैं तो भूख भी आसान लगती है। मैंने तुझे वो बना दिया जो तू नहीं था, एक अमीर गधा। लोग हंसते रहे, मैं हंसता रहा, पर तुझ पर क्या बीत रही थी ये कभी पूछा ही नहीं। मैंने तेरा नाम बेचकर दुकान खोली, होटल खोले, पोस्टर लगाए, पर तुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तू थक गया है या नहीं। मोती, तू तो सिर्फ खामोश रहता था, फिर भी हर बात कह देता था। तेरी आंखें बोलती थीं, रघु मुझे आराम चाहिए, रघु मैं थक गया हूं। पर मैं अंधा हो गया। सिक्कों की खनक में तेरी सांसों की थकावट सुन ही नहीं पाया। तुझे अमीर बनाकर मैं खुद इंसानियत में दरिद्र हो गया। मोती, मुझे माफ कर दे। तू गधा नहीं था, तू मेरी आत्मा था। तू बोझ नहीं ढोता था, तू मेरी गरीबी का सबसे बड़ा सहारा था। और मैंने तेरे ऊपर लालच का पहाड़ लाद दिया। आज जब तू इस हालत में पड़ा है, मैं सोच रहा हूं, तू तो कुछ कह भी नहीं सकता। अगर तुझे आवाज मिलती ना, तो शायद तू मुझसे कहता, रघु तूने मुझे अमीर नहीं बनाया, तूने मेरा सुकून छीन लिया। पर फिर भी तू चुप है, क्योंकि तू बड़ा है, मैं छोटा। आज मैं तुझसे वादा करता हूं, अब ना कोई शो होगा, ना दुकान, ना प्रचार, सिर्फ मैं और तू जैसे पहले थे। जंगल, लकड़ियां, एक सूखी रोटी, पर उसमें तेरा चैन होगा, मेरा सुकून होगा। मोती, अगर तू ठीक हो गया तो इस बार तेरा साथ मैं कमाई के लिए नहीं, इंसान बनने के लिए लूंगा। माफ कर दे मोती, एक बार और साथ चल ले। मैं फिर से रघु बनना चाहता हूं, तेरा रघु। मोती ने आवाज देकर रघु को माफ कर दिया। अगली सुबह अब रघु को आत्मग्लानि तो हो ही चुकी है, पर अब उसे कोई दिशा देने की जरूरत है। यही समय है जब एक रहस्यमयी साधु का प्रवेश होता है, जो गांव वालों को नहीं, सीधे रघु के भीतर छिपे इंसान को जगा देता है। मनुष्य के जीवन में दो चीजें सबसे बड़ी होती हैं, उसकी नीयत और उसका विवेक। मैंने तेरे गधे की पूजा होते देखी, फिर उसका गिरना भी देखा, और फिर तुझे रोते हुए भी देखा। अब बता रघु, क्या सच में तूने मोती के नाम पर अमीरी पाई थी या अपनी चालाकी से? राज, सच कहूं तो मोती ने मुझसे कभी नहीं मांगा, ना शोहरत, ना खजाना। सब मैंने खुद के लिए किया और उसी में खुद को खो बैठा। अब तो मन में बस पछतावा ही बचा। पछतावा अच्छा है बेटा, पर अधूरा होता है अगर परिवर्तन में ना बदले। दौलत किसी को बर्बाद नहीं करती, उस दौलत का उद्देश्य ही उसे या तो वरदान बनाता है या शाप। तूने मोती के नाम पर दौलत कमाई, पर अब अगर तुझे सच्चा पश्चाताप है तो उस दौलत को वहीं बांट जहां जरूरत है। याद रख, जो साथी के नाम पर कमाया गया हो वो अकेले खाने से श्राप बन जाता है और बांटने से वो आशीर्वाद बनता। महाराज, आपकी बातें मेरे मन के अंधेरे में दीपक की लौ की तरह है। मैं अब वो सब नहीं करूंगा जो मैंने लालच में किया।
अब से ये दौलत, ये खजाना स्कूल बनेगा गांव के बच्चों के लिए, अनाथालय बनेगा उन बच्चों के लिए जिनके पास कोई मोती नहीं, पानी की टंकी बनेगी गांव की औरतों के लिए, और अस्पताल बनेगा ताकि किसी मोती को इलाज के बिना ना रहना पड़े। अब मैं फिर से वही रघु बनूंगा, पर इस बार और जिम्मेदार। तूने आज सिर्फ दौलत नहीं बांटी बेटा, तूने अपना अहंकार त्यागा है, और यही असली अमीरी है। तेरा नाम अब इतिहास में नहीं, लोगों के दिलों में रहेगा। साधु रघु को आशीर्वाद देते हैं और रघु वहां से खुशी खुशी आ जाता है। सुबह का समय, सूरज की हल्की किरणें, पक्षियों की चहचहाहट, रघु और मोती बातें करते हैं। चल मोती, फिर वही पुराना रास्ता, पर आज फर्क बस इतना है कि अब दिल हल्का है और मन साफ। अब ना कोई झूठ ना दिखावा, बस तू और मैं और हमारी मेहनत। रघु अब फिर से वही रघु है, मेरा सच्चा साथी। और अब जब वो मुस्कुराता है तो उसमें कोई बोझ नहीं, सिर्फ अपनापन है। रघु का दोस्त सूरज उसे देख कहता है, अब तू सच में अमीर है रघु, दिल से दी और कर्म से। गांव के बच्चे दूर से दौड़ते हुए आते हैं। माँ देखो, रघु चाचा फिर से मोती के साथ लकड़ियाँ लेकर जा रहे हैं। कुछ महिलाएं कुएं पर पानी भरते हुए रघु को देखकर मुस्कुराती हैं। अब हमारे बच्चों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती शहर में। रघु भैया ने जो स्कूल बनवाया उसी में पढ़ाई हो जाती है। मुखिया और गांव वाले खेत के रास्ते में खड़े होकर रघु को सिर झुकाकर नमस्ते करते हैं। रघु, तूने इस गांव को वो दिया जो किसी ने नहीं दिया, अपनी गलती से सीखा हुआ इंसान बनकर। हम सब तुझसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उस गधे का कमाल है जो बोल नहीं सकता पर सब सिखा गया। मेरे लिए मोती अब जानवर नहीं, मेरी अंतरात्मा है। सच्ची अमीरी दौलत से नहीं, इंसानियत से आती है, एक गधे ने सिखाया। वफादारी की कोई जुबान नहीं होती, पर उसकी गूंज जीवन भर रहती है। और एक इंसान ने साबित किया, गिरना गलत नहीं, पर उठकर बदलना जरूरी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची दौलत मेहनत, वफादारी और इंसानियत में होती है। सोने का खजाना इंसान को अंधा कर सकता है, पर एक सच्चा साथी हमेशा तुम्हें आईना दिखाता है। लालच से मिली अमीरी अगर अपनापन को खो दे तो वो दरिद्रता से भी बदतर होती है।